आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आज उपस्थित हुए हैं और आप लोगों का वीडियो में एंड तक बने रहना अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय करिए अपनी अपडेट के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के कि जो कि संबंधित है UP में जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन है ना, उनको लेखपाल भर्ती से लेकर के जो मतलब दुनिया भर की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। आज अधिकारियों से हमारी टीम मुलाकात की और आज हम लोग गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ज्ञापनार्थ प्रस्तुत किए हैं जो डायरेक्ट शासन को संबंधित है। ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस पे जिस तरीके का आप सभी लोगों का भी प्रयास है और इस प्रयास में 2 कदम मैंने भी बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें आप सभी लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। 25 तारीख को कुछ विद्यार्थी ट्विटर कैंपेन करने चल रहे हैं यूपी कांस्टेबल और UPSI की एज रिलैक्सेशन के संबंध में। मैं आप सभी लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि शासन ने सहमति लगभग दे दी है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय नियमावली को लेकर के ही कार्य कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार का गतिरोध उसमें ना होने पाए और आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाए। जैसे पूर्वत UPSI की वैकेंसी मिला था 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, है ना, वैसे उसी तरीके से यूपी कांस्टेबल में भी आप लोगों को मिले और लगभग शासन ने इस पर सहमति भी दे दी है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इसमें इसी मुद्दे पर कार्य भी कर रहा है। और चूंकि अभी ये सारे कार्य निपटाने के बाद आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा और फिलहाल प्रदर्शन करने का या कैंपेन चलाने का हर किसी को अधिकार है। आप सभी लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बस इतना कुछ करिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हड़बड़ाहट में कुछ चीज़ें गलत हो जाएं। ठीक है ना। तो शांतिपूर्वक ढंग से कार्य करिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब पता लगे सारा चीज़ गुड़ गोबर करके बैठ जाइए। आप लोग काम आप लोगों का हो चुका है, अब बाकी आप लोगों की इच्छा है क्या है कैसे है, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों के मन में हमेशा से ही एक सवाल रहा है कि आखिर ये भर्ती कब आएगी। मैं आप सभी लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की अवश्य आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं कि आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है ना। और ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगी। पहले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने तो दो भैया, ठीक है ना। उसकी नियमावली में, उसके परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को टेट, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ आप सभी लोगों को सुपर टेट, जूनियर लेवल की भर्ती, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की भर्ती, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक प्रयास था हम सभी लोगों का ताकि आप लोगों की एलिजिबिलिटी का जो लेटर है इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी को लेकर के, वो लेटर आप सभी लोगों का जारी हो जाए ताकि आप लोगों का कार्य हो जाए, है ना। इन कार्यों को लेकर के हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे और उसका एडवांटेज भी मिल रहा है। ठीक है ना। तमाम आज गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को पत्र प्रेषित करवाया गया है और हम लोगों का प्रयास यही था कि शीघ्र आप सभी लोगों का ये जारी हो जाए। और चूँकि कुछ PCS वाले सीनियर हमारे भाई बंधु भी हैं, उन्होंने भी प्रयास किया, है ना, कि ताकि ये जल्दी से जल्दी जारी हो जाए और आप सभी लोगों का कार्य हो जाए। निश्चिंत हो जाइए क्योंकि PCS का रिजल्ट आना है और लोक सेवा आयोग भी यही चाहता है कि जल्दी से ये मैटर क्लियर हो जाए ताकि पदों की संख्या बढ़ जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करा सकें विद्यार्थियों को। ठीक है ना। नहीं बाद में फिर से रिजल्ट संशोधित करके फिर से कराना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि पहले ही हो जाए, दोबारा करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी के लिए जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश आने हैं वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। ठीक है ना। प्रयास जब शुरू होता है तो जब तक उसको मंजिल तक पहुंचा ना दिया जाए तब तक शांति से नहीं बैठा जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों की जो निराशावादी सोच है और जिस तरीके की निराशावादी एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों पर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि हमारे याचिका से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, और TGT PGT 2016-2021 के याची हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थीगण, ठीक है ना,
आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की निराशावादी चीज़ें, ठीक है, ये आप लोगों पर ही भारी पड़ती हैं और बाद में हमें ही काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। पदों की पूरी वेरिफिकेशन चल रहा है, धीरे धीरे ही कार्य होता है। आपके कह देने से या सारी चीज़ें कर लेने से कोई चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो जाती हैं। ये सरकारी तंत्र है मेरे भाई बहन। सबसे बड़ी चीज़ है सरकारी तंत्र में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, ठीक है ना। कोई ये मतलब ऐसी वैसी नौकरी नहीं है भैया। ये नौकरी जो है आप सभी लोगों को बहुत सौभाग्य से मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोग हियरिंग शुल्क वगैरह तो कुछ दे नहीं रहे हो भैया, कितना पैसा लगाएंगे अपने पास से, सीधी सी बात है ना। आप लोगों ने जो शुल्क दिया डॉक्यूमेंटेशन में गया, उस पर 5 सुनवाइयाँ हुई, ठीक है ना। तो क्या लायर जो मतलब फीस नहीं लेते हैं हियरिंग के लिए, फीस नहीं लेंगे वो? ये बताइए, सारी चीज़ें होती हैं भैया। अपने पास से कितना लगा, लाखों रुपए तो लगा चुके हैं भैया अपने पास से। ऐसा लगता है जैसे नौकरी हम ही को लेनी है और आप सभी लोग न्यूट्रल होकर के बैठे हो और रोज़ मैसेज करके पूछते हो भैया कब डिसीजन हो रहा है, कब डिसीजन हो रहा है। अरे डिसीजन कराने के लिए आप सभी लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा ना। जब तक आप लोग नहीं बढ़ोगे हमारे साथ में, तब तक कैसे कार्य होगा भाई, हैं। और रही बात 72,825 को लेकर के, कुछ लोगों का ये कहना है कि शुल्क वापसी हो रही है। शुल्क वापसी का एक भी आप जो है मतलब सबूत हमें दिखा दीजिए, ठीक है ना। एक भी चीज़ अगर आप हमें दिखा देंगे कि शुल्क वापसी नए विज्ञापन की हो रही है, जो कहेंगे वो हार जाएंगे। सुनी सुनाई बातों पर, चूँकि हम लोग ना शासन के टच में रहते हैं, अधिकारियों के साथ जो है मतलब हमेशा ही तालमेल बिठा करके चलते हैं। आपकी कोई समस्याएं होती है ना, डायरेक्ट अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अधिकारियों से फेस टू फेस वार्ता होती है हम लोगों की। तो मैं आप सभी लोगों को काहे के लिए बोलता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग होगी, क्योंकि उसका पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है शासन से लेकर के अधिकारी लेवल तक, ठीक है ना। ये 12,460 का मामला हो या 72,825 का मामला हो, लेकिन आप सभी लोगों को मैं कोर्ट के माध्यम से ले जाना चाह रहा हूं और आप सभी लोग न्यूट्रल हो, कोई बात नहीं। खुद ही आप लोग पछताओगे, उसमें हमें क्या लेना लादना है। 69,000 की शिक्षक भर्ती देख लीजिए, एक याचिका डाला, पूरी भर्ती रिवर्स हो गई, पूरी भर्ती रिवर्स हो गई एक कॉमन अंक के माध्यम से। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं अगर प्रयास करता हूं तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों का जो स्नेह होता है ना, बस उसकी भूख है हमें, और आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। आज बात करने के लिए हम लोग गए थे लोक सेवा आयोग, कंप्यूटर शिक्षकों, कंप्यूटर साइंस के विषय को लेकर के। आदरणीय सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो मजबूरन में हमको शासन को लिख करके देना पड़ा कि जो है मतलब हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, इसको आउटसोर्सिंग से आप कर दीजिए। अर्थात जो आप लोगों के 15 विषयों का विज्ञापन जारी होता था LT ग्रेड में, अब वो आप लोगों को 13 विषयों का देखने के लिए मिलेगा। एक विषय पे और खतरा मंडरा रहा है, ठीक है ना, एक विषय पे और खतरा मंडरा रहा है। अब वो कौन सा विषय हो सकता है फिलहाल तो इसके बारे में सचिव महोदय ने नहीं कहा, लेकिन एक विषय आप सभी लोगों का और हट सकता है LT ग्रेड से, ठीक है ना। अब कौन सा विषय होगा तो वही जो राम रचि राखा, सीधी सी बात है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के फिलहाल मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अपने कंप्यूटर साइंस के भाई बहनों के लिए मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सचिव महोदय से वार्ता के उपरांत सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शासन को लिख करके देना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी किस बात की कि आप लोगों के लगभग 98% पद खाली चले गए थे। सेम ऑन यू, जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जैसे अगर BTC और DLED वाले विद्यार्थी है ना 30-35% के कट ऑफ को पार नहीं कर पाते थे, 68,500 में 22,500 सीटें रिक्त चली गई थी, और वो 60-65% का कट ऑफ का अगर विरोध करें तो जाहिर सी बात है वो बातें समझ से परे हो जाती हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने भी इस बात को कर दिया कि हमको शासन को स्पष्टता लिख करके देना पड़ा, क्योंकि भैया जब नियमावली संशोधित हो रही थी, ठीक है ना, जब TGT और LT की नियमावली संशोधित हो रही थी, तो TGT और LT की नियमावली को जब एक में किया गया तो उसमें क्या होता था कि हर विषय के लिए LT ग्रेड में B.Ed की डिग्री अनिवार्य है, ठीक है ना। लेकिन अब TGT में क्या है, कला विषय के लिए अनिवार्य नहीं है, समझ रहे हैं ना। और PGT में क्या है, वहाँ पे GIC में B.Ed को अनिवार्य कर दिया गया, और यहाँ पे PGT में B.Ed अनिवार्य नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब कार्य किया गया, इसलिए आपकी नई ड्राफ्टिंग कमेटी में उन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है जो आप सभी लोगों को चाहिए, ठीक है ना।
पीजीटी के लिए भी बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है और जीआईसी के लिए भी बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है। और जब टीजीटी और एलटी की नियमावली को एक में किया गया तो जाहिर सी बात है इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो एलटी की नियमावली है वह सेम टू सेम टीजीटी की नियमावली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए गचमच हो रहा है सब कुछ। और कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों को भाई यूपी बोर्ड भी इस चीज को लिख करके दे दिया कि विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हमको किसी सेंटर पे 2 विद्यार्थी, किसी सेंटर पे 5 विद्यार्थी, अधिकतम अगर रजिस्ट्रेशन हो गया हाई स्कूल इंटर में, है ना, हाई स्कूल इंटर में अगर अधिकतम रजिस्ट्रेशन हो गया तो कभी 12,000, कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 3,000 विद्यार्थी होते हैं। पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए यूपी बोर्ड ने भी लिख करके दे दिया कि इसको या तो अनिवार्य विषय बनाया जाए या तो इसको समाप्त कर दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है जब कार्य हुआ तो भाई मोदी जी का डिजिटल मिशन ऑफ इंडिया है, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस को जो है अनिवार्य विषय के तौर पे सम्मिलित करने की बात नए शैक्षिक सत्र से की जा रही है। अब सारी चीज़ें क्लियर हुई, यही सब मुद्दा है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की बात कही जा रही है। लेकिन आज सचिव महोदय के माध्यम से एक जो पत्र और विज्ञापन प्रस्तुत करवाया गया है शासन को, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर की हैं कि इसके बारे में जो है मतलब विचार किया जाए और अर्हता और योग्यता को जल्द से जल्द डिफाइन किया जाए। और सचिव महोदय ने इस बात का भी आश्वासन दिया है, ठोस आश्वासन दिया है कि आप सभी लोगों के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी और शासन से और लोक सेवा आयोग की होने वाली मीटिंगों में इस बात पर चर्चा की जाएगी। और आगामी समय में जब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा तो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को एक नियमित शिक्षक के तौर पर जो है उनके विज्ञापन को जारी किया जाएगा। इसके लिए प्रयास फिलहाल हम लोगों को चल रहा है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में भी हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करने चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे इन भाई बहनों को निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप सभी लोगों का भी कुछ कर्तव्य है, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए वीडियोज़ को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। प्रतीक्षा सूची के लिए नियमित कार्य हो रहा है। 161 पदों की जानकारी जो आज आप लोगों को समाचार पत्रों में मिली है वो 13/3 और 13/5 के लिए है, ठीक है ना। ये पूरा डेटा आया है तो जाहिर सी बात है उसका वेरिफिकेशन भी चल रहा है कि 13/3 13/5 वाले विद्यार्थी लटक गए बीच में लटक गए क्योंकि वो डिजिटल सारी चीज़ें होती हैं, अब दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता था 13/3 13/5 वाले संभाल जाओ, ठीक है ना। सारी चीज़ें ई पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और जब तक वो मतलब डिजिटल तौर पे सारी चीज़ें नहीं होंगी जाहिर सी बात है उनमें दिक्कतों का सामना उनको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC आदि भर्ती परीक्षाओं के यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको संपर्क कर सकते हैं और हमारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे भाई बहनों जो आप लोग टीजीटी पीजीटी में 2016-2021 के हो, अगर आप हमारी याचिका में आते हो तो आपका भला हो सकता है। और जो पुराने यात्रीगण हैं वो इतिश्री मत कर लें, इतिश्री करने का कोई औचित्य नहीं है। आप सभी लोग हियरिंग शुल्क अवश्य जमा करते हैं, ठीक है ना। हम अपने पास से कितना धन खर्च करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि हियरिंग शुल्क अवश्य ही जमा कर दें, ठीक है ना। और रही बात 72,825 को लेकर के, तो इन विद्यार्थियों को हम कोर्ट के माध्यम से ले जाएंगे, ठीक है ना। और कोर्ट के माध्यम से इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि इनकी जब लिस्टिंग होगी, जब इनकी पूरी याची लिस्ट बनेगी तो उतने ही विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है ना। और 6500 पद मिले हमें चाहे 11,600 मिले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 6500 से कम की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। और रही बात आपके 12,460 के मामले को लेकर के, तो इसी के बयार में मतलब बहती गंगा में वो भी धुल जाएगा 12,460 भी, ठीक है ना। वो भी मुद्दा क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के। आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना। और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि इस चैनल का विस्तार हो और आप सभी लोगों की समस्याओं से हम थोड़ा अधिक तरीके पर रूबरू हो सकें और उसे दूर करने के लिए हम और भी दुगनी तरीके से प्रयास कर सकें और उसका निराकरण कर सकें। हालांकि 1-2 दिन 3 दिन में हम जो है लखनऊ जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे आदरणीय मंत्री महोदया से
और सीएम सर से मुलाकात करने का प्रोग्राम है। जैसे ही उधर से क्लेरिफिकेशन मिलता है तत्काल हम कूच कर जाएंगे। वैसे भी 26 तारीख से विद्यालय भी ओपन हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी विद्यार्थी तो गण तो आएंगे नहीं, है ना। अध्यापकों को जाना है, तो अभी क्या अध्यापकों की ड्यूटी तो भाई अब 26 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों का कार्य होना चाहिए, है ना। और ये कार्य हम 1-2 दिन में निपटा करके आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने और समस्याओं को शासन प्रशासन स्तर पर पहुंचाने का कार्य भी करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।